मान लीजिए दो दोस्त हैं ए और बी और दोनों पार्टी में जाते हैं। पर्सन ए अल्कोहल पी रहा है और अनहेल्दी खाना खा रहा है, लेकिन पर्सन बी बिना अल्कोहल पिए सिर्फ बाहर का खाना खा के घर चला जाता है। तो सोचिए इन दोनों में से किसके लिवर के खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। अरे दोनों के लिवर खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। आजकल ज़्यादातर लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी होने लगी है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है हमारा बढ़ता हुआ पेट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये सीरियस लिवर प्रॉब्लम जैसे कि सिरोसिस और लिवर फेलियर भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आखिर है क्या। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में हमारे लिवर के चारों तरफ एक फैट की लेयर आ जाती है। इसकी वजह से हमारा लिवर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। मान लीजिए कि आपको दिन में फंक्शन करने के लिए 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है और ये कैलोरीज हमें हमारे खाने से मिलती है। अब जब हम ओवर ईट करते हैं या हाई कैलोरी और लो न्यूट्रिएंट फूड खाते हैं तो उन एक्स्ट्रा कैलोरीज का क्या होता है? वही एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे फैट में स्टोर हो जाती है और वहीं से शुरुआत होती है फैटी लिवर की। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है? बहुत ही सिंपल है। हमारे हैबिट्स को थोड़ा सा ठीक करने से ही इस बीमारी का रिस्क हम बहुत कम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी ईटिंग और बैलेंस लाइफस्टाइल इस बीमारी से लड़ने में सबसे बड़ी हेल्प करता है। तो चलिए इन हैबिट्स को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सो ट्राई टू गो ऑन नो और लो शुगर डाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि शुगर हमारे लिवर के लिए अल्कोहल जितनी ही हार्मफुल होती है, आप चाहे माने या ना माने। रिसर्च ये दिखाता है कि ज़्यादा शुगर लेने से एक मेजर कॉज बन सकता है NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। इतना ही नहीं, ये डायबिटीज़ का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब थोड़ा सा साइंस समझते हैं। शुगर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, या तो ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज। ग्लूकोज को तो हमारी बॉडी अच्छे से यूज़ कर लेती है, लेकिन फ्रुक्टोज का पूरा लोड लिवर पर आ जाता है। जब हम ज़्यादा शुगर लेते हैं तो लिवर ओवरलोड हो जाता है और ये ओवरलोड NAFLD पेशेंट्स के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। इसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और डायबिटीज़ का रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज़ और लिवर का कनेक्शन काफ़ी गहरा है। डायबिटीज़ से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जिससे लिवर में ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने लगता है और ये फैटी लिवर आगे चल के इन्फ्लेमेशन और लिवर डैमेज का रीज़न बन सकता है। तो जब हम शुगर कट करते हैं तो हमारे लिवर को क्या होता है? रिलीफ मिलता है और हम लिवर को बड़ी मुश्किलों से बचा सकते हैं। और हाँ, बात सिर्फ वाइट शुगर की नहीं हो रही है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम रोज़ाना खाते हैं, जैसे कि हमारे चावल, आटा, ग्रेन्स, सब में शुगर का कंटेंट होता ही है। तो क्या इन सबको छोड़ना पड़ेगा? नहीं, लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव जैसे कि मिलेट, थोड़े ग्रेन्स की वैरायटी को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। व्हेन कंपेयर्ड टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक व्हीट एंड राइस, जो कि हमें इंस्टेंट स्पाइक देते हैं शुगर में, मिलेट्स या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं। इससे हमारे लिवर को आराम मिलता है और ग्लूकोज लेवल स्पाइक इमीडिएटली नहीं होता। तो इस बारे में और जानने के लिए हमने एक मिलेट पे पूरी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वो बिल्कुल देख सकते हैं। वेट लॉस भी एक पावरफुल टूल है फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए। एक रीसेंट स्टडी में 293 लोगों को 1 साल तक मॉनिटर किया गया और पता चला कि जिन लोगों ने वेट लॉस किया था, इनके फैटी लिवर में भी काफ़ी रिडक्शन हुआ है। फैट लॉस एक बहुत बड़ा मार्कर है ये जानने के लिए कि आपके फैटी लिवर ठीक हो रहा है या नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? मसल बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए और फैट रिड्यूस करने पे फोकस करना चाहिए। नाउ हैबिट नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग एक सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे हम अपने लिवर का फैट जल्दी घटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर, BP या और कोई बीमारी है तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेना कि आप कितना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। देखिए, फास्टिंग हमारे लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा होना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ लाइक अ डाइट फॉर यू, इट्स अ नॉर्मल थिंग। जब हम कुछ टाइम के लिए भूखे रहते हैं, विच इज़ फास्ट करते हैं,
तो बॉडी ऑटोमेटिकली अपने स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करना शुरू कर देती है। इसका फ़ायदा ये है कि लिवर और बॉडी को रेस्ट मिलता है और साथ ही साथ उसके आसपास का जो फैट है वो बर्न भी होने लगता है। रिसर्च बताता है कि अगर हम टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करते हैं, जैसे कि 12 घंटे या उससे ज़्यादा का फास्ट करते हैं, तो बिना कैलोरीज काउंटिंग के भी बॉडी के अंदर का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको घटाने में बहुत मदद मिलती है। तो हमें नॉर्मली डेली बेसिस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। वी शुड लिव इट लाइक अ लाइफस्टाइल, और ये हमारे लिवर के फैट को बहुत तेज़ी से कम करने में मदद कर सकता है। कमिंग टू हैबिट नंबर 3, ऐड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट। यू हर्ड मी राइट, बिल्कुल, फैट्स हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि एक हेल्दी डाइट का एसेंशियल पार्ट है। आजकल हम फैट्स को लेकर इतने कॉशियस हो गए हैं कि रोटी पर घी लगाना भी अवॉइड करने लग गए हैं, लेकिन उसकी जगह जो एक्स्ट्रा रोटी खा लेंगे ना, वहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ समझना ज़रूरी है कि जब हम लिवर या बॉडी में एक्सेस फैट की बात करते हैं तो वो सिर्फ अनहेल्दी एक्सेस कैलोरीज से ही बनने वाला फैट होता है। ऑन दी अदर हैंड, हमारे हेल्दी डाइट में फैट हमारे बॉडी और ब्रेन को के ओवरऑल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुड फैट जैसे कि घी, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, एवोकाडो, नट्स, वॉलनट्स not only provide necessary nutrients but also help keep you full for a longer duration। वो आपको पेट आपका जो है भरा भरा रहेगा ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फूड है, जैसे कि चिया सीड है, फ्लाक्स सीड है, वॉलनट है, इनमें मिलता है। लिवर के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये फैट NAFLD मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के पेशेंट्स में लिवर में जमा फैट को एब्जॉर्ब करने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने में मदद करते हैं। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, जो लिवर को फर्दर डैमेज से बचाता है और डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम चीप हाईली प्रोसेस वेजिटेबल ऑयल्स या फिर सीड ऑयल्स का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, या फिर अनहेल्दी जो फैट है, ये अनहेल्दी जो फैट है ये लिवर के लिए डेंजरस हो सकते हैं और आपके NAFLD को और ख़राब कर सकते हैं। इसलिए अपने डाइट में अच्छी क्वालिटी के कोल्ड प्रेस ऑयल, प्योर देसी घी, हेल्दी फैट, ये सब या फिर नट्स है, ये आप अपने ज़रूर शामिल करिए। हेल्दी फैट नॉट ओनली प्रोटेक्ट योर लिवर बट कैन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग लिवर फैट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमिंग टू हैबिट नंबर 4, अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे तो आपका लिवर रोएगा। नींद को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आपके लिवर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रीसेंट स्टडी ने 5000 से ज़्यादा लोगों के एनालिसिस किया और ये पता चला कि जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब रहती है या जो रात को काम करते हैं और दिन में ज़्यादा सोते हैं, उनको लिवर का इशू होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो तो लिवर डिसीज़ होने का रिस्क 30% तक कम हो सकता है। अपनी नींद को इम्प्रूव करने के लिए हर दिन एक ही टाइम पर सोए और उठने की कोशिश भी करें। और अगर सोने से 30 मिनट पहले आप अपने फ़ोन्स को और कंप्यूटर्स को बंद कर देंगे, थोड़ा रिलैक्सेशन या मेडिटेशन भी आपके माइंड को शांत करने में मदद करेगा। सो यू कैन जस्ट डू सम ब्रीदिंग और जस्ट 5 मिनट ऑफ मेडिटेशन। तो बिल्कुल अपने तकिए और कंबल को गले लगाइए और अच्छी नींद का मज़ा लीजिए। आपका लिवर आपको धन्यवाद करेगा, रोएगा नहीं। नाउ हैबिट नंबर 5 फॉर मी आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आपको टाइम नहीं मिलता, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग विच इज़ HIIT आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। हिट ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन है जो कम वक्त में इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स चाहते हैं। तो करना क्या है, ये एक शॉर्ट पावरफुल वर्कआउट है जिसमें आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम कैपेसिटी तक पुश करते हैं बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए, फिर थोड़ा रेस्ट लेते हैं। सिर्फ 15 से 30 मिनट का हिट सेशन आपके अनवांटेड फैट से छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो लिवर और ओवरऑल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट, लिटरली 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। यू डोंट इवन हैव टू गो 15 मिनट्स। और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रादर देन गोइंग थ्रू लिफ्ट आप सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं, थोड़े से वॉकिंग ब्रेक ले सकते हैं दिन भर में। ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपके डेली रूटीन का पार्ट बन सकती है। और हिट का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जिम की भी ज़रूरत नहीं है, घर पर ही स्टार्ट कर सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ NAFLD हमारे ज़माने की एक साइलेंट एपिडेमिक है।
जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सेस शुगर, प्रोसेस फूड और सेडेंट्री हैबिट से ट्रिगर होती है। इस बीमारी को समझना और उससे बचने के लिए सही स्टेप्स लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इस वीडियो में डिस्कस किए सारे हैबिट्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ स्क्रीनशॉट ना लें, इसको कंसिस्टेंटली फॉलो भी करें और धीरे धीरे आप देखोगे कि कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, नॉट जस्ट इन योर लिवर हेल्थ बट इन योर ओवरऑल हेल्थ। सो रिमेंबर, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। तो अभी से एक्शन लेना शुरू करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वाला ज़रूर देखना चाहिए।